सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल AKO ब्लॉगर की इस चौथी वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह देखने वाले हैं हम अपने ब्लॉगर में जो भी ट्रैफिक आती है वो कैसे पता कर सकते हैं कि कितनी हमें ट्रैफिक आती है, कहाँ कहाँ से आती है और मंथली कितनी आती है, ईयरली कितनी आती है। ये सब चीज़ें जो है ये देखने वाली होती हैं। जब आप ब्लॉगर को मोनेटाइज करवाएंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये वीडियो आज की उसी से रिलेटेड है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र में आ चुका हूँ, या से मैं ब्लॉगर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक मैंने कोई भी मज़ीद आर्टिकल पोस्ट नहीं किया, वही आर्टिकल चल रहा है, एक ही आर्टिकल चल रहा है। पोस्ट वाला जो सेक्शन है इसमें आपकी जो तमाम पोस्ट होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। नीचे वाला जो सेक्शन है वो स्टेट्स का है। आप जैसे स्टेट्स के ऊपर या स्टेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको तमाम जो रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले ऑल टाइम का मतलब होता है कि मेरे ब्लॉगर को कितने बंदों ने देखा हुआ है, जो तमाम बंदे हैं उनको मिला के। तो यहाँ पे फिलहाल तो 5000 सी बात है। हमने अभी इसके ऊपर कोई SEO वगैरह नहीं की जिसकी वजह से अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है। टुडे यानी कि आज कितनी ट्रैफिक आई है, आज भी ज़ीरो है, कल कितनी आई थी, कल भी ज़ीरो आई थी। इसकी वजह यह है कि ना तो आज मैंने इसके ऊपर कोई आर्टिकल पोस्ट किया है और ना ही कल कोई किया था। तो डिपेंड करता है कि आप कितने आर्टिकल पोस्ट करते हैं, फिर ऐसा ऐसा पोस्ट वगैरह जो है वो रैंक होते हैं। और ये जो ट्रैफिक मुझे ऑल टाइम आई है वही ट्रैफिक दिस मंथ, यानी कि इसी मंथ में ये मुझे तमाम ट्रैफिक मिली है। और लास्ट मंथ ज़ाहिर सी बात है अभी इसी मंथ बनाया है, लास्ट मंथ अभी हुआ ही नहीं है इस चीज़ को। नीचे अगर आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लेटेस्ट पोस्ट है, सबसे आखिर में पोस्ट अपलोड की होगी ना, उसकी तमाम जो है वो यानी कि यहाँ पे स्टेटस जो है वो शो होंगे। तो यहाँ पे लास्ट 7 डेज की रिपोर्ट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लास्ट 12 मंथ, एक साल की रिपोर्ट मैक्सिमम देख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं अगर आप ऑल टाइम करते हैं तो। लेकिन जाहिर सी बात है हमारा जो ये जो ब्लॉग है इसको 7 दिन भी अभी तक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हमें लास्ट 7 डेज की रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पोस्ट के ऊपर 2 व्यूज़ हैं, कमेंट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मेरा जो ब्लॉग है उसके ऊपर ओवरऑल कितने व्यूज़ हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ये 4 और ये 1 5। अगर मैं यहाँ पे मोर अबाउट दिस ब्लॉग करूँगा तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ हमारे सामने आएगी। यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँगा तो सबसे पहले तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे रिपोर्ट दिखाएगा जो कि उसने बाहर भी दिखाई है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो टॉप रेफर्स का मतलब होता है ये जो ट्रैफिक आ रही है ये किस रेफर से आ रही है। अगर आपकी ट्रैफिक गूगल में रैंक करती है तो यहाँ पे शो होगा गूगल में। इसी तरह अगर आप यूट्यूब के ऊपर किसी को शेयर करते हैं, यूट्यूब में फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने ब्लॉग का लिंक लगा दिया और नीचे अपने सब्सक्राइबर्स को कहा है कि इसको विजिट करें, तो यहाँ पे यूट्यूब भी आ जाएगा, फेसबुक भी आ जाएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर करते हैं वहाँ वहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे टॉप रेफरिंग URLs, अगर आप अपने ब्लॉग को एक शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्लॉग है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे ब्लॉग का लिंक है। अगर इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे bit.ly, ये एक लिंक शॉर्टनर वेबसाइट है। इसी तरह गूगल की भी एक हुआ करती थी, अभी तो वो नहीं है। कहने का मकसद ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपने bit.ly से यहाँ पे लिंक शॉर्ट किया हुआ है या गूगल की सर्विस यूज़ की हुई है, जो कुछ भी सर्विस आपने यूज़ की है, या जिस लिंक से भी आपको जो ट्रैफिक आ रही है तो वो यहाँ पे उसके URLs जो है वो आपको शो करवाएगा। यहाँ पे अदर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे मेरे ब्लॉग के ऊपर विजिट्स हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है कि ये ना तो ये bit.ly से आए हैं, ना फेसबुक से आए हैं, ना यूट्यूब से आए हैं, ना किसी थर्ड पार्टी से, ना कहीं से भी कोई वेबसाइट से नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे विजिट सीधा सीधा है allkindofelth.blogspot.com किसी ने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये तमाम जो है पेज व्यूज़ जो हैं 5 आए हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले है जी
ऑडियंस यहाँ पे, ये जो ऑडियंस है ये कहाँ की है, फिर से वही यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे है ब्राउज़र कि कौन सा लोगों ने ब्राउज़र यूज़ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो 5 व्यूज़ आए हैं ये क्रोम से हैं। क्रोम एक ब्राउज़र है, इसी तरह फायरफॉक्स है, ओपेरा एक ब्राउज़र है, एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेज व्यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि विंडोज़ की तरफ से हैं या फिर मोबाइल की तरफ से आए हैं, या फिर कंप्यूटर में भी बहुत सारे इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसा कि काली लिनक्स होता है, उसके बाद मैक होता है, बहुत सारे इस तरह के होते हैं, मैकिंटोश होता है। तो इस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि क्रोम से आए हैं और यहाँ पे विंडोज़ से आए हैं, ठीक है जी। और ये ऑल टाइम 5 ही हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। हमारे आने वाले वीडियोस में इसके मुताबिक भी बात करेंगे। कीवर्ड्स दरअसल चीज़ ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पेज है, अगर ये जो इसका है हाउ टू क्योर सिकनेस, इसको अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँ, अगर तो मेरा आर्टिकल यहाँ पे आ जाए, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, इतने ज़्यादा रिजल्ट्स बनते हैं, ठीक है जी। और इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने ये कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, किसी ने ये कीवर्ड्स लिखे हैं और उसमें मेरा अगर आर्टिकल शो हो जाए और वो उसके ऊपर क्लिक करता है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये होगी कि यहाँ पे टॉप रेफरल यूआरएल में उसका यूआरएल भी आ जाएगा, जो यहाँ पे होगा बताया जाएगा कि ये गूगल की तरफ से है, यहाँ पे रेफरिंग यूआरएल होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जाएगा गूगल के ऊपर ये या जो कुछ भी कीवर्ड्स होगा वो कीवर्ड्स यूज़ करके आपका जो पोस्ट है वो लोगों ने देखा है, या आपका जो ये जो पेज है उसको लोगों ने देखा है, विजिट किया है। तो अगर तो आपको कीवर्ड्स का पता चल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ होने वाली है। तो ये इस तरह नहीं होता कि आपको पहले दिन ही पता चल जाए। अपनी बिल्कुल शुरू वाली वीडियोस में भी ये मैंने कहा था कि हमने ऐसा सीढ़ी चढ़नी है। इस तरह नहीं हो सकता कि पहले या दूसरे दिन ही आपको बहुत ज़्यादा यानी कि इस तरह ट्रैफिक मिल जाएगी और जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आपको इस तरह शो हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आपको लोकेशन का पता चलेगा कि कहाँ से ये मुझे ट्रैफिक आई है। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर तो आप पाकिस्तान की ट्रैफिक लाते हैं आपको अर्निंग कम होगी, इंडिया की ट्रैफिक ले आते हैं उसमें जो आपको अर्निंग है वो थोड़ी सी मज़ीद होगी। इसी तरह सबसे जो टॉप है वो यूनाइटेड स्टेट है, ग्रीनलैंड है, या यूनाइटेड किंगडम, इस तरह की कंट्रीज़ जो बैरून मुल्क में होती हैं उनसे सबसे ज़्यादा हमें रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। उसकी वजह सिंपल सी यही है कि वो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने ऐड जो हैं वो लगवाती हैं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं देखती हैं कि कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और इसी तरह जो जहाँ पे भी हम अपने एड्स लगाएंगे, हम तो गूगल के ऊपर ही फॉर एग्जांपल लगाएंगे, लेकिन आपको बहुत सारे मैं तरीके बताऊंगा किस तरह आप लोग अर्न करेंगे। तो ये एक छोटी सी हिंट ही आपको दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल एडवर्ड्स में अगर हम अपने ऐड लगाते हैं तो कंट्री वाइज अर्निंग होती है और सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क में होती है। कोशिश करें कि आर्टिकल जो है वो आप इंग्लिश में ही लिखें, जिस तरह मेरा ये आर्टिकल इंग्लिश में है। तो ये जो बैरून मुल्क के यूज़र्स हैं उनके लिए पढ़ना भी बहुत आसान होता है, और अगर वो ट्रैफिक मिल जाए तो ऐसा समझ लें कि सोने के ऊपर सुहागा है। फ़िलहाल तो पाकिस्तान की ही ट्रैफिक है। ज़ाहिर सी बात है कि मेरी जो यूट्यूब की भी आवाम है, जो यूट्यूब की मेरी भी ऑडियंस है फ़िलहाल, वो भी हिंदी उर्दू इसी तरह ही फ़िलहाल वही चल रहा है। तो वहाँ से ये जो ट्रैफिक है वो जनरेट हुई है और वो पाकिस्तान की है। यहाँ पे एक ये चीज़ होती है मोर ऑन गूगल एनालिटिक्स। तो ये एक अपने आप में समुंदर बनेगा। गूगल एनालिटिक्स वगैरह ये क्या चीज़ होती है, गूगल एनालिटिक्स में भी किस तरह सेटिंग वगैरह करनी है, किस तरह अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना है गूगल में, तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।